जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स वाई ग्रुप की रागा पार्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। अब तक हमने 23 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे अपना 24वां प्रैक्टिस सेट। इस 24वें प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 24वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई द्वारा 30 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास चार विकल्प है भाई। 210 सेंटीमीटर स्कोर, 154 सेंटीमीटर स्कोर, 77 सेंटीमीटर स्कोर या फिर 147 सेंटीमीटर स्कोर। हमें चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा वो बताना दोस्तों। देखिए हमारे पास भी इस प्रकार क्या होती है भाई, घड़ी होती है। घड़ी में क्या होता है भाई, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। मिनट वाली सुई हमारी यहाँ पे रही जो कितनी लंबी है भाई, 7 सेंटीमीटर लंबी है। अब बता रहा भाई 30 मिनट द्वारा तय क्षेत्रफल, यानी कि ये सुई इधर है, वापस आ गई इधर, मतलब सामने आ गई, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप जानते हो कि भाई ये क्या क्षेत्रफल हुआ भाई, अर्धवर्त का क्षेत्रफल दोस्तों। क्या है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों हमारे पास पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। टोटल क्षेत्रफल का 1/2 कर देना। तो देखिए हमारे पास पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा 7 सेंटीमीटर, तो 7 कर दिया, बट्टा 2 ये वाला रहा। अब देखिए दोस्तों 7 से 7 काट दिया, 2 का भाग 22 में कितनी बार गया, 11 बार। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 यानी 77 सेंटीमीटर। इसको इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प सी। दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा। तो टी का आर से क्या संबंध, यानी टी आर के क्या लगे। देखिए मैं जब भी ऐसा प्रश्न तो मैं सबसे पहले बनाना फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बना दे, उसके बाद हम बता सकते हैं भी हमें क्या पूछा, किसी का भी किसी से भी संबंध पूछो हम सब बता सकते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या लिखा है, एक्स और वाई क्या है, भाई भाई है, ये हमने बना दिया। दूसरा लिखा भी आर वाई का पिता है, तो ये हो गया आर वाई का पिता हो गया। उसके बाद देखिए हमें लिखा है एस है जो किसका भाई है, टी का भाई है, एस भाई हो गया किसका भी, टी का। अब टी मेल है फीमेल हमें नहीं पता। और क्या लिखा भाई, ये एक्स का मामा है, तो यहाँ पे आ जाएगा समथिंग एक्स। तो देखिए भी इस प्रकार हमारी ट्री बन गई। तो देखिए यहाँ पे टी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया भाई, एस आ गया। अब देखिए भी आर इसका पिता हो गया, तो टी इसकी क्या हो जाएगी भाई, माता हो जाएगी, और ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया। अब हमें पूछा भाई टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी आर के क्या लगेगा भाई। देखिए आप पत्नी लगेगी, तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प भी हो गया। हमारा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा हुआ है, एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए का हिस्सा बी से दुगुना और बी का हिस्सा सी से 4 गुना हो, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम विकल्पों की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जैसा कि हम हमेशा करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, हम दोनों तरीके अप्लाई करते हैं। देखिए भी हमारे पास हो गए ए बी और सी, क्या लिखा हुआ भाई, ए का हिस्सा बी से दुगुना, तो ये 2:1 किया। और क्या लिखा हुआ हमारे पास कि बी का हिस्सा सी से 4 गुना, तो ये 4 हो गया, ये हो गया 1। ए बी सी का अनुपात ज्ञात इस प्रकार गुणा कर लीजिए। 4 × 2 कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। इधर कितना हो गया, 4 हो गया। इधर कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया 8:4:1। या फिर एक तरीका होता है कि आप बिना पेन छुए करने का प्रयास करें कि केवल विकल्पों की सहायता से। तो देखिए यहाँ पे ए हो रहा है बी का दुगुना, इस विकल्प में मिल रहा है, और बी हो रहा है सी का 4 गुना। तो इस प्रकार में विकल्पों को चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8:4:1। हमारा अगला प्रश्न रीजनिंग का है। क्या लिखा है, कुछ समीकरण इस विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, यानी उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए भी हमारे पास समीकरण क्या क्या दे रखी है, हमारे पास दे रखा 4 × 6 × 9 बराबर 649। देखिए हमारे पास 4 × 6 × 9 बराबर क्या दे दी, 649 दे दिया। इसी प्रकार हमारे पास सीरीज दी 7 × 3 × 2 बराबर दे दी 372 दे दी। तो देखिए भी हमारे पास, और हमें पूछा क्या है, 8 × 9 × 4 पूछा दोस्तों। तो आप इन सीरीज को गौर से देखिए क्या क्या इसने
3 को आगे लेकर आ जाए, फिर 7, 2 अपना बच गई, यहाँ पे 6 आगे आ गया, फिर 4, 2 इसी प्रकार देखिए 9 को आगे लेकर आ जाइए तो हमारे पास 9 हो गया, पीछे क्या बच गया 8 और 4। ऐसा किस विकल्प में लिखा हुआ है? विकल्प डी इस प्रश्न का क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 5वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। किसी बिजली की बैग की सूची कीमत 300 रुपये है, यदि उस पर 15% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए तो उसकी विक्रय कीमत क्या होगी। दोस्तों मैं 4 विकल्प दे रखे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पहले भी करने का प्रयास किया, हमने सीखा भी। अगर 2 हमें क्रमिक छूट दी तो इसकी सम्मिलित छूट कितनी आती है वो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद इसका डिस्काउंट ज्ञात कर लेते हैं। हम दोनों तरीके करते हुए, एक तो लगातार छूट निकाल के क्या लिखा हुई 300 रुपये, इस पर छूट दे रहा भाई 10% और 15%, पहले 15 दे दी फिर 10 दे दी, कोई दिक्कत नहीं चाहे पहले कोई भी हो। अब देखिए भाई पहले इसने 15 दी, हम पहले 15 का अकॉर्डिंग कर ले, 15 और 10। अब आप देखिए दोस्तों हम निकालते हैं 300 का 15% पहले, तो 300 का 15% हमारा कितना आ जाएगा, तो 10% का मान कैसे ज्ञात, 300 का 10% पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी 30 हो गया। 10% का मान 30, तो 5% का मान कितना हो गया 15। इस प्रकार देखिए टोटल इस पर कितना आ गए 45 रुपये की छूट है, 15% यानी 45 रुपये की छूट। तो देखिए 300 में से 45 घटा लीजिए, हमारे पास कितने रुपए बचते हैं, घटाए तो हमारे पास बच गया भाई 255। अब देखिए 255 पर फिर इसने 10% की छूट दी दोस्तों, तो 10% का मान कितना होगा, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा भाई 25.5। इस प्रकार हमारे पास आ गया। अब इसको घटा लीजिए भाई, पीछे कितना बच गया 5, यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 5 गया, हमारे पास कितना बच गया 9 बच गया, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 2 गया, पीछे बचा 2, यहाँ पे हो गए 2। इस प्रकार इसकी कीमत कितनी आ गई भाई 229.5 रुपये। कब आएगी 15% और 10% छूट देने के बाद। यहाँ पर इसका एक और तरीका होता है कि हम इसकी सम्मिलित छूट निकाल दें, यानी कितनी होगी देखिए 15 प्लस 10 प्लस यहाँ पर कितनी हो जाएगी 15 इंटू 10, यहाँ पर माइनस हो जाएगा बट्टा 100। तो देखिए हमारे पास कितनी हुई 35 माइनस 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारे पास कितनी बच गई 1.5। तो हमारे पास इस प्रकार आ गई 33.5% की छूट। अब इसका 33.5% निकाले, उसको घटा लीजिए, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कितना भी 229.5 आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिशा प्रेक्षण पर आधारित आ गया भाई। क्या है 6ठा प्रश्न, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर हूँ, हमें ज्ञात करना भाई। देखिए सबसे पहले हम बना दे दिशा है, इस प्रकार हमारी दिशा हो गई, ये मेरा घर हो गया भाई। मैं सबसे पहले भाई किधर चला, उत्तर दिशा में, कितना 5 किलोमीटर चला। उसके बाद देखिए भाई दाईं ओर मुड़ा, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, इधर दाईं ओर मुड़ा, और कितना चला भाई 3 किलोमीटर चला। उसके बाद देखिए भाई दक्षिण की ओर मुड़ गया, यानी नीचे की साइड, और कितना चला भाई 1 किलोमीटर चला। अब क्या पूछ रहा भाई, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, यानी कि भी हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हम इसके लिए एक त्रिभुज बना दें। टोटल कितनी थी 5, 5 में से 1 वापस आ गया, पीछे कितनी बच गई भाई 4 बच गया, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 3। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया भाई, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। हमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। हमें 3 4 5 याद रख लेना भाई, पाइथागोरस प्रमेय होता है अगर आधार का मान 3 हो, लंब का मान 4 हो, तो कर्ण का मान हमेशा कितना आएगा भाई 5 आएगा। यानी मैं अपने घर से अब कितना दूर हूँ 5 किलोमीटर दूर हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या लिखा हुआ, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, हमें मीटर में बतानी है। तो देखिए भाई ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ये हमारी रेलगाड़ी हो गई, दोनों की लंबाई कितनी मान ली भाई x मान ली। आई बात समझ में। हमेशा ध्यान रखना भाई लंबाई रेलगाड़ी के चैप्टर में ऐड करते, चाहे आमने सामने ट्रेन आए या फिर प्लेटफॉर्म या फिर टनल, चाहे कुछ भी है, लंबाई को हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हमें ध्यान रखना। अब देखिए भाई हमें स्पीड दे रखी है कितनी भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट, यानी कि कितना हो गया 60 सेकंड हो गया। अब हम पहले ज्ञात करते भाई दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है भाई हमारे पास
स्पीड इनटू टाइम। लेकिन क्या आना चाहिए, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे भी तो सेकंड आना चाहिए, या फिर यहाँ पे घंटा में आना चाहिए। हम इसको सेकंड में चेंज कर लें। देखिए भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देते हैं। भाग कितनी बार गया अभी, 5 बार गया, तो हमारे पास आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड इंटू हमारे पास आ गए 60। अब देखिए 25 इंटू 6 हमारे पास कितने हो गए भाई, 150, 0 का 0, यानी कि हमारे पास कुल दूरी कितनी आएगी भाई, 1500 मीटर। 1500 मीटर यानी n प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखिए भाई दोनों की लंबाई बराबर है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो कितनी बार गया भाई, 750 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई 750 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 750 मीटर। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। 4 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। पिट्टू राज के ठीक दाएं खड़ा है, सभी व्यक्ति उत्तर दिशा मुंह करके खड़े हैं। जितेंद्र सबसे बाएं है और उसके ठीक दाएं कौन खड़ा है, राकेश खड़ा है। पिट्टू के बाएं राकेश दूसरा है, तो सबसे दाएं कौन खड़ा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 सीट बना देंगे। ये हमारे पास आ गई 4 सीट। इसमें क्या लिखा भाई, सबसे पहले लिखा देखिए जितेंद्र सबसे बाएं खड़ा, ये हमारा कौन आ गया भाई, जितेंद्र आ गया, ये हमने जितेंद्र बना दिया। जितेंद्र के बाएं हमारा कौन खड़ा है, राकेश खड़ा, उसके ठीक बाएं राकेश खड़ा, ये हमारा आ गया राकेश। और देख क्या लिखा, पिट्टू राज के ठीक दाएं खड़ा है, ये हमारा हो गया पिट्टू, जो राज के ठीक दाएं यानी राजू के ठीक दाएं खड़ा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारे पास कि सबसे दाएं कौन खड़ा है, तो सबसे दाएं हमारा कौन हो गया भाई, राजू हो गया। दोस्तों अब आप देख रहे हैं 9वां प्रश्न क्या लिखा हुआ, वह संख्या क्या है जिसका वर्ग 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। हमें बताना 4 विकल्प दे रखे, 4 विकल्पों में से। देखिए भाई सबसे पहले हमें जैसा प्रश्न बोला उसके अकॉर्डिंग हमें लिख लेना है कि भाई किस प्रकार प्रश्न बोला। क्या लिखा, वह संख्या क्या है जिसका वर्ग, मान लिया कि वह संख्या x है, उसका वर्ग किसके बराबर भाई, 68 और 32 के वर्ग के अंतर के बराबर। ये लिख दे 32 इनके वर्ग और इनके अंतर के बराबर। तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, 68 का स्कोर माइनस 32 का स्कोर बराबर x का स्कोर। एक तो तरीका होता है कि हमें 68 का वर्ग याद हो, 32 का वर्ग याद हो, तो हम सीधे माइनस कर लें। दूसरा हमारे पास तरीका होता है ये लिखा हुआ a स्कोर माइनस b स्कोर, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी और होता है a माइनस बी। तो कर लीजिए भाई a प्लस बी, 68 प्लस 32 कितना होता है भाई, 100 होता है, इंटू 68 माइनस 32 इंटू 68 माइनस 32 हमारा कितना हो गया, देखिए 6 और 3 हो गया, यानी कि 36 हो गया। इस प्रकार एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया 36 इंटू 100। अब देखिए भाई एक्स का मान, एक तो तरीका भी इसका 3600 करो, उसका वर्गमूल ज्ञात करो तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, या फिर दोस्तों सीधे हम जानते हैं भी 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग, 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, 60 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा हुआ है, भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा हो तो हमें इस श्रृंखला का मान ज्ञात करना, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। हमारे पास श्रृंखला क्या लिखी हुई है वो हम आपको लिख के बता रहे हैं। देखिए भी हमारे पास श्रृंखला है 20, 20 के बाद लिखा 3, 3 के बाद फिर से 3, फिर 10, फिर क्या लिखा हुआ 8, यहाँ पे माइनस, प्लस, गुणा और भाग। तो देखिए सबसे पहले कि भाग के स्थान पर माइनस हो, यानी भाग का अर्थ माइनस हो तो कर दिया माइनस। उसके बाद लिखा प्लस का अर्थ भाग हो, यहाँ पे प्लस का अर्थ हमारा हो गया भाग। और क्या लिखा, गुणे का अर्थ प्लस हो तो हमने कर लिया प्लस, और माइनस का अर्थ हमारे पास गुणा हो। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए भी सबसे पहले 3 में 3 का भाग कितनी बार गया भाई, एक बार, 1 को 20 से गुणा किया हमारे पास आ गया 20, प्लस देखिए 10 में से 8 के पीछे बच गया 2, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। कौन सा विकल्प दे रखा है ऐसा, हमारे पास विकल्प ए हो गया। अब आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न के लिए भाजकता का नियम आना चाहिए, डिविजिबिलिटी लॉ आना चाहिए। तो 9 की भाजकता का नियम होता है कि संख्या के अंकों में अगर 9 का भाग जाए तो वह संख्या क्या होगी भाई, 9 से विभाज्य होगी। तो हम कर ले भाई, सबसे पहले हम 5 ऐड करें, तो 5 ऐड करने पर क्या होगा, हमारे पास संख्या इस प्रकार लिखी है, इसमें जोड़ दिया 5, 5 ऐड करने पर ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 और 9, 6 हो जाएंगे। अंकों का योग कीजिए, कितना हो गया हमारे पास, 6 और 7 13,
13 और 1 14, 14 और 4 हमारे पास हो गया 18। यानी इस संख्या में 9 का भाग जा रहा, हमें बाकी विकल्प चेक करने की जरूरत भी नहीं। फिर भी हम एक बार सहूलियत के लिए चेक कर लें। अगर यहाँ पे होता 4 आई बास में, तो यहाँ पे हो जाता 3, तो अंकों का योग भी 1 कम, यानी कितना हो जाता हमारे पास 17 हो जाता। अगर यहाँ पे होता 7, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाता 6 हो जाता। तब अंकों का योग कितना होता भाई हमारे पास 12, 12 और 8 हमारे पास हो जाता 20। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार आप 2 रख के देखिए तो भी क्या होगा, अंकों का योग 9 की टेबल में से नहीं आएगा। हमारे पास केवल एक विकल्प आ रहा है कि 5 जोड़ने पर उस संख्या में 9 का भाग जाएगा, क्योंकि अंकों का योग हमारा क्या। दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारा 12% क्या लिखा हुआ, किसी सांकेतिक भाषा में फ्राइवुड का कोड दे रखा है, उसी सांकेतिक भाषा में हम फ्रैक्शन का कोड याद करना है। हमारे पास 4 विकल्प उपलब्ध है। दोस्तों सबसे पहले हमने आपको बताया कि ऐसा पर्सन है तो उसको लिखिए और उसकी कोडिंग कीजिए। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो देखिए इसकी कोडिंग कर रहे हैं। हमारे पास पहला क्या लिखा भाई, फायरवुड लिखा है, तो लिख दीजिए FIREWOOD। उसके बाद देखिए हमारे पास इस प्रकार लिख दिया ERIF, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, और क्या लिखा है DOOW। तो आप इसको देखिए और देखने पर ही पता क्या चल रहा है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिए, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे I का I आएगा, इसी प्रकार F का F आ गया, इसी प्रकार D को इधर लिख दिया, O और W लिख दिया। तो हमें इसी भाषा में करना भी किसका कोड, फ्रैक्शन का कोड। क्या लिखा है FRECTION, हमें इसका कोड बताना। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले CARFNOIT, इस पर्सन का आंसर हो गया। देखिए ऐसा किस विकल्प में मिल रहा है हमारे पास, CARFNOIT, हमारे पास विकल्प ए इस पर्सन का राइट आंसर है। हमारा 13% आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, 6,000 रुपये की उधार ली गई राशि पर 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखिए भी हमें कुल मिला के मिश्रधन ज्ञात करना, राशि हो जाएगी मतलब मिश्रधन ज्ञात करना चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हमारे पास लिखिए प्रिंसिपल मूलधन 6,000 रुपये, रेट हमारे पास आगे 5% आगे। तो इसको भी इसी तरीके से कीजिए जैसा हम हर बार करते हैं। ये पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। 6,000 का हमें निकालना 5%, तो हम पहले ज्ञात करेंगे 10%, कितना हो गया 600। तो हमारे पास 5% हो जाएगा 600 का आधा, यानी 300 का। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे साल प्रिंसिपल पर ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है दोस्तों, ब्याज पर ब्याज, यानी इस 300 पर भी ब्याज लग रहा है। 300 का 5%, 10% का मान 30, तो 5% का मान हमारे पास हो जाएगा 15। तो इस प्रकार आगे टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा, 300 300 600 प्लस 15, 615 हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 6,000 प्लस 615, ये हो जाएगा हमारे पास 6,615। यानी कि विकल्प कौन सा राइट है हमारा, डी हो गया। हमारे पास 14% है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जैसा पर्सन बोला वैसा एक बार लिख लीजिए भाई। ये हमारे पास 3 संख्या होगी, पहली हो गई, ये हमारे पास होगी दूसरी, ये हमारे पास होगी तीसरी। क्या लिखा हुआ है कि 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या की 20% और 50% है। तीसरी संख्या हमारे पास हो गई 100, क्या होगी 20%, तो 20 होगी, 50% यानी 50 होगी। हमें ज्ञात करना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए 20/50 × 100, ये हमारे पास हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। 50 का भाग 100 में कितनी बार गया भी, 2 बार। तो यानी इस पर्सन का आंसर हमारे पास कितना आ गया भी, 40% हो गया। विकल्प डी इस पर्सन का राइट आंसर है। हमारा 15% आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुने, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो हमारे पास श्रृंखला किस प्रकार दे रखी है, हमारे पास श्रृंखला लिखी है 6, 9, 14, 21, 30 और 41। ये हमारे पास श्रृंखला और आगे क्वेश्चन मार्क है। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर बताना है। तो अंतर ज्ञात कर लीजिए, आसान तरीका। कितना कर रहा है भाई, +3। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, +5। यहाँ पे अंतर आ रहा है 7 का, यहाँ पे आ रहा है 9 का, यहाँ पे अंतर आएगा 11 का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओड नंबर चल रहा है, तो इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा।
तो 41 प्लस 13 हमारे पास कितने हो गए, 4 और 5, 54 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, विकल्प बी हो गया। हमारा 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा हुआ, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए इसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्तों हमें पूछा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम तरीका करते हैं एलसीएम निकालने वाला वो करेंगे। क्या लिखा हुआ, ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी का कार्य देखा और सी प्लस ए का कार्य दे रखा है। ए प्लस बी करते 12 दिन में, ये करते 15 में, ये करते 20 में। एलसीएम हो जाएगा इनका 60, 12 का भाग 60 में 5 बार गया, 15 का भाग 60 में 4 बार गया, 20 का भाग 60 में कितनी बार गया, 3 बार। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ए बी और सी। देखिए यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार और सी 2 बार, इसीलिए ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। अब आगे देखिए भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी का डबल कार्य, तो हम इसको सिंगल कार्य में बदलने के लिए यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे। तो हमारे पास देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, एक दिन का कार्य 6 कार्य आ जाएगा। अब आप देखिए भाई, यहाँ पे हमें पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो यानी कि हम 6 में से ए प्लस सी का कार्य घटा दें तो हमारे पास बी का कार्य बच जाएगा। देखिए केवल बी का कार्य, तो हम इसमें से घटा दें, 6 - 3 यानी कि 3 आ गया। अब बी कितने दिन में करेगा, कुल कार्य 60 एक दिन में 3 करता है, तो 60/3 यानी कि 20 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ऐसा है भाई, हमारे पास विकल्प डी हो गया। 17वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, क्या लिखा हुआ, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास श्रृंखला किस प्रकार है, देखिए श्रृंखला लिखिए 16, 16, 17, 21, 27, 46 और 71 दे रखी है, यहाँ पे 71 है। तो देखिए भाई सीरीज आए तो हमें सबसे पहला काम वही कि अंतर ज्ञात कीजिए, हमें आसान कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे +0, यहाँ पे +1, यहाँ पे कितना किया अभी देखिए +4, यहाँ पे +6, यहाँ पे कितना किया अभी देखिए 46 में से घटाइए 27। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 18वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और आयतन बराबर है, तो गोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या, हमें 4 विकल्पों में से बताना। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न है तो हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, गोले का, शंकु का, और कोई भी पूछे इसमें बेलन दे दिया तो हमें इसके आयतन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए। हमारे पास देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ बराबर है किसके भाई, साथ में दे दिया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। हमें इनका क्या अनुपात ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या का, इसकी ऊंचाई का और इसकी ऊंचाई का। इसकी ऊंचाई h1 मान लो, इसकी ऊंचाई हम h2 मान लेते हैं। तो देखिए पाई से पाई सब में कट गया, r² से r² चला गया क्योंकि त्रिज्या बराबर दे रखी, तो पीछे क्या बच गया 4/3r बराबर, यहाँ पर बच गया h1 और यहाँ पर बच गया 1/3 h2 बच गया। तो देखिए भी इस प्रकार के प्रश्नों को अब करना कैसे है, पहले इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, फिर इन दोनों का ज्ञात कर लीजिए। तो हम पहले ज्ञात करते हैं r और h1 के लिए, ये कितना देर का 4/3। तो देखिए भी इनका अनुपात क्या आएगा, r/h1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार देखिए हम h1 और h2 का ज्ञात कर लेते हैं, h1 बराबर देर का 1/3 h2, तो हमारे पास अनुपात हो जाएगा h1/h2 बराबर 1/3। तो देखिए हमारे पास अनुपात क्या है, r, h1 और h2 हो गया। इन दोनों का अनुपात आया 3:4, इन दोनों का अनुपात है 1:3। तो देखिए भी टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 3:4:12। कौन सा विकल्प ऐसा दे रखा भाई, हमारे पास विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब आप देख रहे हैं हमारा 19वां प्रश्न क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाते हैं। तो देखिए अभी आप भी थोड़े बहुत जानते होंगे कि मछली अलग होती है, जलीय जीव होता है, सांप जमीन पर चलने वाले रेंगने वाले जीव होते हैं, पक्षी होते हैं जो उभयचर होते हैं, जमीन पर उड़ने वाले और जमीन पर बैठने वाले भी होते हैं। तो हमें बताना भाई कौन सा संबंध होगा, तीनों एक है, एक दूसरे से पूरे ही अलग है। तो हमारे पास इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, विकल्प डी, तीनों एक दूसरे से क्या अलग है।
अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 20% क्या लिखा हुआ है, अपूर्ण आकृति को पूरा कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में से बताना कि कौन सी उत्तर आकृति इसको पूरा करेगी। देखिए ये तो आसान प्रश्न हो गया, आपको देखने पर पता चल रहा है विकल्प ए होगा, तो सीधा इसको ऊपर उल्टा लगाए तो इसको कंप्लीट कर देगा। बाकी तो 3 क्या है, टेढ़े मेढ़े दे रखे, तो बाकी तीनों होने से रहे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, विकल्प ए हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, आकृति एक्स का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। तो देखिए भी हम सबसे पहले आकृति बना के इसको करने का प्रयास करें। हमारे पास आकृति दे रखी है इस प्रकार, स्कोर दे रखा है, स्कोर में भी इसके बाद क्या दिया, इसने सर्किल दिया। सर्किल भी इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे पास इम्पोर्टेंट है तीनों पत्तियाँ। इस प्रकार हमारे पास 3 पत्तियाँ दे दी। एक पत्ती को इसने कर दिया डार्क कर दिया पूरा, ये हमने डार्क कर दिया। दूसरी में लाइनें इस प्रकार सीधी खींच दी और तीसरे में खड़ी लाइनें खींच दी। तो देखिए हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस साइड का दर्पण होगा। तो क्या बनेगा, मैं केवल सीधी पत्तियां बना रहा हूँ। यहाँ पे एक इस प्रकार आएगी, एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी। ये सबसे सामने वाला क्या हो जाएगा भाई, डार्क हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ। यह वाला सीधी लाइन है तो इधर भी क्या आ जाएगी, सीधी लाइन आ जाएगी। और नीचे वाले में खड़ी लाइन है तो यहाँ पे आ जाएगी खड़ी लाइन। तो देखिए भी ऐसा कौन सा विकल्प मिल रहा है हमारे पास, विकल्प सी हूबहू ऐसा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। हमारा 22वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ, उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति में क्या हुई, शंकु आकार दे रखा यानी टोपी दे रखी। तो भी आप चारों विकल्पों को गौर से देखिए। चारों विकल्पों को देखने पर पता चलेगा भाई ए तो होने से रहा, क्योंकि ए में प्रॉपर शंकु नहीं दे रखा है, सी में भी तिरछा दे दिया, डी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया विकल्प बी में आकृति सन्निहित है जो प्रश्न में दी गई है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा जीके का पहला प्रश्न और ओवरऑल 23वां प्रश्न क्या लिखा हुआ, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी। सरोजनी नायडू, मायावती, सुचेता कृपलानी या फिर विजयलक्ष्मी पंडित। देखिए भी भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी किस राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की। वहाँ पे कांग्रेस सरकार से 1963 में बनी। उस महिला मुख्यमंत्री का नाम है सुचेता कृपलानी, जो जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे उनकी पत्नी थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प सी हो गया। हमारा 24वां प्रश्न, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह। तो देखिए भी लाल ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया का यान भी गया था और अदर देश के भी यान अभी इसमें जा रहे हैं कि सब प्रयास कर रहे हैं भाई मंगल पर जाए, क्योंकि मंगल पर ऑक्सीजन है, वहाँ पे जल की भी संभावना, तो वहाँ पे जीवन की तलाश की जा रही है। तो इस प्रश्न का आंसर है मंगल ग्रह लाल ग्रह को कहा जाता है। हमारा 25वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न, हम सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, जो 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति है अब तक के। हमारा 26वां प्रश्न, मिजोरम की राजधानी का, शिलोंग, कोहिमा, आइजोल या फिर इम्फाल। देखिए मिजोरम की राजधानी आइजोल, इम्फाल किसकी भी, मणिपुर की, कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा और शिलोंग मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये हमारा क्या पूर्वोत्तर राज्य है। हमारा 27वां प्रश्न, भारत के दक्षिणी का नाम क्या है, यानी कि हमारा दक्षिणी सिरा कौन सा है। तो देखिए भी कन्याकुमारी अंतरिक्ष, कालीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या फिर कोलबम। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। 28वां प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, सीपीयू, सीडी, फ्लॉपी, मेगाबाइट। तो हम सभी जानते हैं बचपन से पढ़ता आ रहे, कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू हो गया। हमारा करंट जीके का प्रश्न, हमारा 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रखा लेगा, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है, 3%, 1%, 2% या फिर 4%। देखिए ट्रांस फैट में सरकार 5% से घटाकर 2% करने जा रही है, यानी 3% की कटौती करेगी। हमारा आज का आखिरी प्रश्न क्या लिखा हो, केंद्र सरकार की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ, गुजरात, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान। देखिए निर्यात का मामला समुद्र के आसपास वाले राज्य होंगे, टॉप 10 में 6 राज्य तो तटीय इलाकों वाले हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, हमारा गुजरात हो गया, गुजरात को पहला स्थान मिला। आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।